हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप और कैसे हैं आपके बनीज़? होप सो आप भी अच्छे होंगे, आपके बनीज़ भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे बनी अभी लड़ाई कर रहे हैं और ये शूट करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसको पकड़ा है। और ये दूसरा दूसरा भी आ ही गया है, दिख रहे होंगे आपको इसके कान, ये देखिए वीडियो में आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें बात की जाएगी कि अब दिवाली शुरू होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, दिवाली शुरू होने वाली है, लगभग कहीं तो शुरू ही हो गई है, क्योंकि लोग जब पटाखे फोड़ने लग जाते हैं ना, तो समझिए दिवाली शुरू हो गई। आप जाओ हमारे पास से। तो फ्रेंड्स, दिवाली शुरू हो गई है और पटाखों की आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो पटाखों की आवाज़ पेट्स के लिए कितनी हार्मफुल होती है, ये जिनके पास पेट्स हैं और ये पेट्स ही समझते हैं, हम इंसान नहीं समझते हैं। बट अगर हम पेट्स लवर हैं, हमारे पास पेट्स हैं, तो हम ज़रूर समझेंगे इस बात को। ये ना आज मेरी ऐसी की तैसी करके रहेंगे। जाओ भाई जाओ, खेलो। सो फ्रेंड्स, जब पटाखों की आवाज़ शुरू हो जाती है तो हमें अपने पेट्स को कैसे सेफ रखना है पटाखों की आवाज़ से, तो मैं उसी बारे में आज बात करना चाह रही हूँ आपसे। तो चलिए पॉइंट डिस्कस करते हैं। एंड फ्रेंड्स, बैकग्राउंड की जो भी आवाज़ है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और तुम हमें कुछ भी नहीं काम करने दोगे, तुम चलो। फ्रेंड्स, पटाखों की आवाज़ शुरू हो जाती है तो हमारे बनी जो है वो मतलब छुपने लग जाते हैं, ठीक है। तो पटाखों की जब आवाज़ शुरू हो जाए तो आप अपने बनीज़ को कैसे सेफ रखें पटाखों की आवाज़ से। ऐसा तो है नहीं कि जो भी पटाखे छोड़ेंगे आप उन्हें बोल दीजिएगा कि नहीं भाई मत छोड़ो, पटाखे मत छोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा घर है उसमें जितनी भी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो उन खिड़कियों दरवाज़ों को तो आप बंद कर सकते हो, ठीक है। बट बंद होने के बाद भी आवाज़ें आती हैं, तो उसके लिए क्या करना है, मोटे मोटे जो कंबल होते हैं, कंबल या फिर मोटी जो चादरें होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स गर्मी का सीज़न है तो कंबल वगैरह आप डालेंगे तो रूम में गर्मी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो खिड़की हो या दरवाजे हो, आप वहाँ पे कंबल डाल दीजिए। कंबल से क्या होता है, थोड़ा साउंड कम आ जाता है। ऐसा नहीं है कि साउंड ख़त्म हो जाएगा, बट साउंड कम हो जाएगा। अभी भी दोनों लड़ ही रहे हैं बट खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कंबल डालिए दरवाज़ों पे, दरवाज़ा लगाने के बाद भी, और खिड़कियों पे जहाँ जहाँ से आवाज़ आने की संभावना हो वहाँ से, ठीक है। पहली टिप। सेकंड टिप कि जब पटाखे फोड़ते हैं बच्चे तो जो आवाज़ आती है उस समय आप क्या करें, अपने बनीज़ को अपने पास में रखें। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा उनको साथ में रख सकते हैं, नहीं, बट आप उनके आसपास रहें, कोशिश कीजिए। कुछ दिन की ही बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि साल भर पटाखे फोड़े जाते हैं। तो पटाखे जब आप फोड़े तो बनीज़ के पास रहें, मतलब उनको अपने रूम में ही रखें। और उनका जो केज है, अगर वो केज में है तो उनके केज को भी पूरा ढक दे कंबल से, ठीक है। गर्मी नहीं लगे, बस उन्हें इतना ख्याल रखिए कि पूरा ढक दे कंबल से। एंड जब आप उनको ढक देते हैं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि मतलब कंफर्टेबल तो वो है ना अंदर, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि आप जब देखें कि पटाखे लोग फोड़ रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, तो आप घर में या फिर म्यूज़िक चला दें, है ना, या फिर आप टीवी ऑन कर दें। म्यूज़िक और टीवी, अब आप कहेंगे कि आवाज़ से तो बड़ी डिस्टर्ब होते हैं, तो जी हाँ, आवाज़ से वो डिस्टर्ब होते हैं, बट वो अननोन आवाज़ से डिस्टर्ब होते हैं। पटाखे की आवाज़ तो वो कभी कभी सुनते हैं, इसलिए वो परेशान होते हैं। बट जो म्यूज़िक और जो, अरे भैया लड़ाई पीट मत करो भाई, तुम जाओ खेलो। तो फ्रेंड, जो म्यूज़िक ऑन कर देते हैं तो ये वो हमारे घर का टीवी हो गया, म्यूज़िक हो गए, वो ये सुनते हैं, तो उन्हें पता है कि ये इसी घर में बज रहा है, तो वो उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पटाखे होते हैं सडन से आवाज़ करते हैं तो वो इनके लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। तो जब भी पटाखों की आवाज़ होती रहे तो आप घर में म्यूज़िक थोड़ा सा हाई कर दीजिए, टीवी का वॉल्यूम हाई कर दीजिए,
जिससे ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए उससे, वो आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर पाएँ, और घर में जो म्यूज़िक चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, वो उस पर मतलब उनका ध्यान जाए। ठीक है, ये हो गया। एंड जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप अपने बनीज़ को अपने पास में रखें, इन द सेंस मतलब उनके पास रहें, उनको कडलिंग करते रहें, उनके ऊपर हाथ फेरते रहें, मतलब उनसे बातें करते रहें। इस तरह करने से क्या होगा, तब भी उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। बट जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। होता ये है कि मैंने अपने घर के आसपास देखे हैं जिनके पास गाय वगैरह होते हैं, वो तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो अपने रूम में रख ले गायों को, म्यूज़िक चला दें। बट देखिए क्या कर सकते हैं, ये तो है गलत चीज़ कि आप इतने पटाखे छोड़ते हो, और दिल्ली जैसे शहर में पटाखे लोग छोड़ रहे हैं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि दिल्ली में अभी स्मोक, जो लोग पराली का धुआं कहते हैं, जो पंजाब के साइड में अभी जो फसलें लोग लगाते हैं दिसंबर में, उससे पहले जो फसल काटी जाती है, तो फसल काटी जाती है तो थोड़े बहुत रह जाते हैं घास वगैरह, मान लो गंदी बात, तो वो क्या करते हैं उसको साफ़ करने के लिए आग ही लगा देते हैं। मतलब फसल को काटने के बाद वो आग ही लगा देते हैं, तो उससे धुआं इधर आ जाता है। प्लस फिर पटाखे लोग छोड़ते हैं, तो मतलब इतना जीना मुश्किल हो जाता है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। मैं पटाखे बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। पता है मेरे पास कि पेट्स हैं, हम मैं सिर्फ अपने पेट्स ही नहीं, मैं बाकी पेट्स का भी ख्याल रखी है। मैंने अपने आसपास देखा है कि पटाखे छोड़ते तो गाय वगैरह डर जाती है। जो हमारे घर में डॉग है, यहाँ पे नहीं है, मेरे होम टाउन में है, मेरी मम्मी के पास है, तो वो बेचारा ना, यकीन नहीं मानिएगा, वो बेड के नीचे चला जाता है। अब तो बड़ा हो गया, अभी क्या पता, अब वो ना मम्मी के एकदम पीछे पीछे घूमता रहेगा, और वो कभी कभी जाके ना बाथरूम के पास जाके एकदम छुप छुप बैठ जाएगा, मतलब बहुत डरता है। और पेट्स के लिए तो ये बहुत हार्मफुल आवाज़ें होती हैं, इससे ना आपके बनीज पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं, शॉक में भी जा सकते हैं। तो होप सो आप इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, अपने पेट्स के लिए आप यूज़ में लाइएगा। बिकॉज फ्रेंड्स, पटाखे लोग फोड़ते हैं, हम उनके लिए उनको मना नहीं कर सकते, वो हमारी बात सुनेंगे भी नहीं। लड़ लो, आज दोनों ही लड़ लो अच्छे से, डेली लड़ते हो। दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, हो गया बदमाशी तुम दोनों की। बस वीडियो बनाने मत देना मुझे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। आपको जो मैंने टिप्स बताए हैं, प्लीज़ अपने बनी के लिए आप यूज़ कीजिएगा, अपने पेट्स के लिए यूज़ कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।